सो लास्ट टाइम अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा में हमने देखा अल्ट्रा वेजिटो अपनी न्यू फॉर्म का यूज करके गोजिटा को डिफीट कर देता है और फिर बीरस वेजिटो पे हकाई पंच से अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वेजिटो इरेज होने लगता है। पर तभी वेजिटो उस हकाई को रिवर्स कर देता है और बच जाता है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है। सो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के बाद आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव पर्क्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज ज्वाइन अवर चैनल मेंबरशिप। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीरस अभी भी शौक में रहता है। वो कहता है ये नामुमकिन है, तो मॉर्टल नहीं हो सकते। और फिर बीरस गिर जाता है और कहता है कैसे एक अकेला मॉर्टल अपनी मौत से बचकर आ सकता है और मैंने इतने सालों में ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा, बस लूसिफ को छोड़ के। और फिर बीरस लूसिफ के बारे में सोचता है जो कि एक डेविल जैसा दिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि बीरस कांपने लगता है। वो कहता है नहीं, मुझे वो नाम तुम्हारे सामने नहीं लेना चाहिए था और अभी जो तुमने किया वो तो बहुत अलग था। लूसिफ के नाम को सुन के वेजिटो कहता है लूसिफ, आखिर ये कौन है बीरस? क्या ये भी कोई बेकार सा गॉड है या फिर कोई एंजल? और फिर वेजिटो बीरस का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। वेजिटो कहता है तुम तो लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो बीरस, पर तुम तो ऐसे नहीं थे। एटलीस्ट मेरे टाइमलाइन वाला बीरस तो ऐसा नहीं था। और तभी बीरस कहता है अपने से पावरफुल ओपोनेंट से फाइट करके कोई फायदा नहीं है, तो अब तुम मेरी एनर्जी ले लो और मुझे मार दो जैसा कि तुमने प्लान किया था। पर इससे पहले कि तुम मुझे मारो मुझे एक चीज बता दो कि तुम मेरे हकाई से बचे कैसे और उसे रिवर्स कैसे कर पाए। पर तभी बीरस को स्ट्रगल में देख के वीस अपने आप को रोक नहीं पाता है और वेजिटो पे अटैक करने के लिए आता है। वीस को आते हुए देख के वेजिटो अपने फिंगर से कुछ करता है और तभी कोई वीस का पैर पकड़ लेता है और वो बेलमोर का एनर्जी घोस्ट रहता है। और फिर वीस के आगे से मार्गरीटा और क्वेटेला के एनर्जी घोस्ट आ जाते हैं। ये देख के वीस काफी डर जाता है और तभी वेजिटो कहता है रिलैक्स वीस, बीरस अब सेफ हाथों में है। और फिर वेजिटो बीरस से कहता है तो अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं और मैं ये तुम्हारी आखिरी इच्छा समझ के इसका आंसर दे देता हूँ। और फिर वेजिटो कहता है अगर तुम्हारे पास ज्यादा पावर है तो तुम हकाई को रोक सकते हो, पर तभी जब हकाई नहीं हुआ रहता है। लेकिन अगर एक बार तुम्हारी बॉडी इरेज होने लगी तो फिर कोई चांस नहीं है तुम्हारे बचने का। पर वो तभी तक है जब तक तुम टाइम रिंग्स का यूज नहीं करते हो। और जब रमशी ने मुझे इरेज किया तो मैंने उसे अपने आप को इरेज करने दिया ताकि मैं इन टाइम रिंग्स की एबिलिटीज को चेक कर सकूं। और ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसे है, पर बाद में मैंने ये फिगर आउट किया जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो टाइम रिंग और कमजोर हो जाती हैं। और जब मैंने टाइम रिंग को तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया तो वो मुझे बचाने में इरेज हो गई। और ये टाइम रिंग सिर्फ तुम्हें 2 बार ही मरने से बचा सकती है और अब मेरे पास सिर्फ 4 रिंग्स ही हैं और बस 8 लाइफ्स। और मैंने 5 टाइम रिंग्स को जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के लिए बचा के रखने का सोचा था, पर मेरी एक टाइम रिंग बर्बाद हो गई और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बीरस वेजिटो की बातों को सुन के बीरस कहता है क्या टाइम रिंग्स ये भी कर सकती हैं? और ये तो काइस को भी नहीं पता है, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला? और फिर वेजिटो कहता है मैंने अपना सच बताया और अब तुम्हारी बारी है। और तभी वेजिटो गोकू और वेजिटा की बॉडी को उठाता है और उन्हें अपने पास ले आता है। वेजिटो उन्हें अपनी थोड़ी सी एनर्जी देता है ताकि वो होश में आ सके। और फिर दोनों गोकू और वेजिटा को होश आ जाता है। और फिर वेजिटो बीरस को सच बोलने को बोलता है और तभी बीरस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तो ये सच है कि मैंने ही फ्रीजा को प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था और वेजिटा मेरा कैंडिडेट था। ये सुन के दोनों गोकू और वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों
पावर अप करते हैं। और तभी वेजिटो कहता है, तुमने जो प्लेनेट वेजिटा के साथ किया, अब उसका बदला लेने का टाइम आ गया है और इस बार मैं तुम्हें गलती से नहीं मारूंगा। और ये कहने के तुरंत बाद वेजिटो बीरस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर बीरस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बीरस को छोड़ देता है। ये देख के बीरस कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ, पर तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? तभी वेजिटो कहता है, मैंने तुम्हारी हकाई एनर्जी ले ली है, तो अब तुम किसी काम के नहीं हो और मैंने अपने टाइमलाइन के बीरस को मार के अपना बदला ले लिया था और तुम मेरे नहीं उन दोनों के गुनहगार हो। और फिर वेजिटो गोकू और वेजिटा के पास जाता है और उन दोनों से कहता है, तुमने अभी सुना ना कि बीरस ने क्या कहा, तो अब तुम दोनों मुझे ज्वाइन कर लो, मुझे अपना समनिंग बटन दे दो ताकि जब टाइम आए तब हम साथ में मिलकर फाइट कर सकें। और फिर गोकू अपना समनिंग बटन वेजिटो को दे देता है और फिर वेजिटो उन दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और हम चांपा और वार्डोस को देखते हैं। वो दोनों किसी से मिलने आए रहते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों किंग ऑफ सडाला से मिलने आए रहते हैं। चांपा किंग से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, गॉड किलर यहाँ आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रोकने में मेरी मदद करो। पर किंग मना करते हुए कहता है, वो गॉड किलर तुम गॉड्स की प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, तो अब यहाँ से तुम चले जाओ। और तभी चांपा कहता है, तुम भले ही गॉड नहीं हो, पर ये बैटल सेन वर्सेस सेन का होगा, इनफैक्ट किंग वर्सेस किंग का होगा। ये सुन के किंग कहता है, क्या वो सेन किंग है? और फिर किंग खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे उनके बारे में और बताओ डिस्ट्रॉयर, और उस सेन किंग को मेरे यहाँ लेके आओ। और फिर इसके बाद हम केल और कॉलीफ्ला को देखते हैं। वो दोनों चांपा के प्लेनेट पे रहते हैं और फिर चांपा किंग सडाला, काबा और वार्डोस के साथ वहाँ पे आ जाता है। किंग सडाला को देख के कॉलीफ्ला कहती है, इसे तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। और तभी किंग कॉलीफ्ला को देख के चिल्लाते हुए कहता है, कॉलीफ्ला बेटी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर हमें पता चलता है कि किंग कॉलीफ्ला का डैड है। अपने डैड को पहचानने के बाद कॉलीफ्ला कहती है, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं डैड? अरे आपको तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी सिलेक्ट नहीं किया था। और फिर कॉलीफ्ला चांपा से कहती है, ये तुम हमारे साथ कौन सा गेम खेल रहे हो? तुमने कहा था कि मैं, केल और काबा ही यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे और सिर्फ हम ही सडाला के स्ट्रॉन्गेस्ट सेन हैं, तो फिर तुमने डैड को यहाँ पर क्यों लाया? अरे वो तो सुपर सेन भी नहीं बन सकते हैं और ऐसे में हम उस वेजिटो को कैसे हरा पाएंगे? कॉलीफ्ला की बातों को सुनने के बाद चांपा कहता है, क्या सुपर सेन? अरे उस बेकार फॉर्म की किसे पड़ी है? अरे किंग के पास तो इतना पोटेंशियल है कि वो तुम तीनों को यूं सरपास कर देगा। और फिर चांपा मन में सोचता है, मैं इन बेवकूफों को रिचुअल के बारे में नहीं बता सकता हूँ और इस सेन के बारे में तो ओरेकल फिश ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर एक बार किंग का पोटेंशियल अनलॉक हो गया तो वो अपनी पावर से पूरे मल्टीवर्स को हिला के रख देगा और वही मेरे बाद इस यूनिवर्स का गॉड बनेगा। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि इस आलसी से कोई भी काम कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर शायद गॉड किलर के साथ बैटल करने की वजह से इसके अंदर आग जल जाए। और फिर चांपा कॉलीफ्ला से कहता है, सुनो, मैं यहाँ का गॉड हूँ, तुम नहीं, और अब तुम मेरी बात सुनो, किंग हमारे साथ ही ट्रेनिंग करेगा, भले ही तुम्हें पसंद हो या फिर नहीं। तो अगर तुम पावरफुल बनना मिस आउट करना चाहती हो और सन गोकू को हराने का अपना सपना पूरा नहीं करना चाहती हो तो तुम घर जाओ और हम बाकी तो यहाँ पर ही ट्रेनिंग करेंगे। और तभी कॉलीफ्ला कहती है, ओके ठीक है। और फिर वार्डोस पिरामिड ऑफ पावर को समन करती है और सभी लोग ट्रेनिंग करने के लिए पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वो यूनिवर्स 6 के किसी सिटी में रहता है। वेजिटो कहता है, मैं कब से एक से दूसरे यूनिवर्स में बस भटक ही रहा हूँ और ऐसे में मैं तो किसी को भी हरा नहीं पाऊंगा। वेजिटो ये कहता ही रहता है, पर तभी उसके सामने से एक आदमी आता है। उसके पास
काफी ज्यादा पैसे रहते हैं। वो आदमी कहता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था और आज फाइनली पेमेंट का दिन है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से वो रिंग लेनी है जो कि मेरी वाइफ को न जाने कब से पसंद है। उस आदमी के पास ढेर सारे पैसे को देख के वेजिटो सोचता है मुझे कहीं रुक के आराम करने की जरूरत है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं सीड्रा वाली सिचुएशन को दोहराना नहीं चाहता हूँ। और फिर वेजिटो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एकदम तेज स्पीड से जाके उस आदमी से पैसों का बैग लेके वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तभी वो आदमी देखता है कि उसके हाथ से पैसों का बैग गायब हो गया है। वो चिल्ला के कहता है क्या मेरे पैसे कहाँ गए? वो अब तो लौरा मुझे मार डालेगी। उस आदमी को रोते हुए देख के वेजिटो कहता है सॉरी बच्चे, पर अभी मुझे इसकी तुमसे कई ज्यादा जरूरत है। और फिर वेजिटो एक होटल के पास आ जाता है और होटल के अंदर जाके एक रूम बुक कर देता है और फिर वेजिटो अपने रूम में आ जाता है और बेड पे लेट जाता है। वेजिटो सोचता है अभी बस 6 गॉड्स और बचे हैं, पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि जिन 6 गॉड्स को मैंने मारा है उनमें से मैंने बस 3 गॉड्स और 2 एंजल की ही एनर्जी एब्जॉर्ब की है और मुझे अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए और उन दोनों को हराने के लिए टाइम में पीछे जाके बाकी मरे हुए गॉड्स की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और फिर वेजिटो की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। लेकिन तभी वेजिटो के रूम में कोई आता है। वो अनजान शख्स वेजिटो को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वेजिटो की अचानक से नींद खुल जाती है और वो शख्स वहाँ से चला जाता है और वेजिटो को कुछ भी पता नहीं चलता है। वो सोचता है जिन गॉड्स को मैंने मारा है शायद उनका भूत आके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और फिर सुबह हो जाती है और वेजिटो होटल से बाहर आ जाता है। वेजिटो अपने स्टाफ से कहता है मुझे इस यूनिवर्स के गॉड के पास ले चल। वेजिटो ये कहता ही रहता है, पर तभी अचानक से वेजिटो को आके एक हिट लगता है और उसकी वजह से वेजिटो के हार्ट में दर्द होने लगता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी और बहुत सारे अटैक्स आके वेजिटो को लगते हैं और उसकी वजह से वेजिटो जमीन पे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और फिर हम उस शख्स को देखते हैं जिसने वेजिटो पे अटैक किया रहता है और वो कोई और नहीं बल्कि हिट रहता है। और फिर हिट वेजिटो के पास जाता है और कहता है इस अटैक से तो कोई नहीं बच सकता है, एटलीस्ट कोई मॉर्टल तो नहीं, पर फिर भी मैं अपने क्लाइंट के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ जिसने मुझे ये मिशन दिया है। और फिर हिट वेजिटो की नर्व्स चेक करता है और कहता है मिशन कंप्लीट हुआ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ से एक टाइम रिंग गायब हो जाती है और तभी हिट को कुछ होता है और हम देखते हैं कि वेजिटो हिट के शोल्डर पे हाथ रख के उसके पीछे खड़ा रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #हिट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूरी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड हाँ, मुझे इंस्टा पे भी जरूरी से फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।